अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर और आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। तो हम पिछला जो लेक्चर था वो कर रहा था ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में हम कर रहे थे। आज उसका है पार्ट 2। तो आज जो कुछ रह गया है आज हम वो क्लियर कर लेंगे। तो जिसने वो लेक्चर वॉच नहीं किया उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। मैं फिर दोबारा यही बार दोहरा रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो काइंडली इसे स्किप मत कीजिएगा और इसे डाउनलोड भी मत कीजिएगा, जस्ट इसे वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोल्डर हमारे पास ओपन है। तो पिछला हमने टूल किया था वो ट्रांसपेरेंसी टूल था। मैं यहाँ पे जो है कुछ ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ पे लोगो लिख लें या कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चैनल का ही लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बूस्ट। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये आपको समझ आए। और इसकी फ़ॉन्ट जो है हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ये देखें जी, ठीक है जी। इसे कोई कलर कर लेते हैं और साथ में जो है इसे हम आउटलाइन भी कर देते हैं। आउटलाइन का कलर जो है हम बढ़ा देते हैं। आउटलाइन का मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन जो है वो कैसे हम इसको करते हैं। पिछले जो हमारा थे लेक्चर आउटलाइन का ही था कि आउटलाइन को हम डिटेल के साथ पढ़ा था। तो इसकी आउटलाइन मैंने बढ़ा दी, ठीक है। तो इसकी यहाँ के कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब जो है मैं इसे सिंपली जो है नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। कंट्रोल से आप स्पेस करेंगे तो जो ड्रॉ हो जाएगा। ये कॉपी पेस्ट का था, ये भी मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट जो है वो दोबारा आपको बता देता हूँ कॉपी पेस्ट का, कि जहाँ पे जो है हम लेके जाते हैं उस जगह पे हम जाके माउस के राइट क्लिक से लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका भी बताया था कंट्रोल C और कंट्रोल V का, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से जो है हम इसे ट्रांसपेरेंसी टूल करते हैं। तो यहाँ से जो है हम यूनिफॉर्म कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। तो इसे हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि मैं यहाँ से इसे जो है हम इसे इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये हमारे इसकी शेड आ गई। ये हमने किससे किया? ये हमने किया ट्रांसपेरेंसी टूल से। देखें ज़रा, अब थोड़ा सा इसे पीछे करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शीशे पे पड़ा हो और इसके शीशे पे हमने इसे रखा हो तो शीशे पे जो है उसका इफेक्ट रह रहा है, यानी कि ना मिरर उसका हो रहा है, ठीक है। जैसे शीशे पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसका जो है वो अक्स जो है वो सामने नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से हमने किया है, ठीक है। अगर ऐसे ही जो है अगर हम जाते हैं इसको हम साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही जो है हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमारे रह गए थे फिल के, ठीक है। तो ये अब आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। अगर ये जो है हम इस पर क्लिक करते हैं, ये आल फिल है, यानी कि इसमें हमें आल दिया हुआ है। जब हम इसको इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये ट्रांसपेरेंस हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पेज अप कर देते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट इसके अंदर हुआ है, ठीक है। और अगर जो है मैं इसके दूसरे पे क्लिक करता हूँ, ये है फिल। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जस्ट जो है इसने हमें अंदर वाला हिस्सा जो है वो इसने हमें ब्लर कर दिया है। आउटलाइन जो है वो हमारी क्लियर है। ये कैसे पता चलेगा कि ये देखें जब मैं इसको इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें जी आउटलाइन हमारी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है और अंदर वाला हिस्सा जो है वो इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक हो गया जी। तो इसके अगर आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ तो ये देखें ये अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी ये उसने अंदर वाला हिस्सा में ट्रांसपेरेंट दिया है और बाहर वाली जो आउटलाइन है वो हमारी क्लियर है, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम जब इस पे ट्रांसपेरेंट पे जाते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आता है आउटलाइन। जब इस पर क्लिक करते हैं तो इसने सिर्फ हमें आउटलाइन कर दी, अंदर वाला हमारा पोर्शन वैसे ही है, जस्ट ये कि आउटलाइन जो है वो इसने हमें ब्लर कर दी है। देखिए ज़रा मैं इसको करता हूँ, ये ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखिए जी ज़रा मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखिए आउटलाइन जो है उसने हमें ख़त्म कर दी, ठीक है। ये देखिए आउटलाइन जो है हमारी ब्लर है, ट्रांसपेरेंट है आउटलाइन, और जो बाकी जो हिस्सा है वो आउटलाइन वो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये भी आपके बेसिक कुछ टूल हैं जो आपके काम आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने इसलिए ये लेक्चर के 2 पार्ट किए थे। मैं एक में भी कर सकता था लेकिन 2 पार्ट करने का मकसद यही था कि आप इजीली समझ जाएं।
ठीक है। तो ये देखिए उसने कितनी आसानी से जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है आउटलाइन ट्रांसपेरेंट हमें कर दी है, ठीक है। ये जो तीनों टूल्स थे, और यहाँ से इसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसका, कि यहाँ से आप इसे ज़्यादा कर लें, कम कर लें आउटलाइन। देखिए अभी कम हो रही है आउटलाइन, अगर मैं 0 पे कर देते हैं आउटलाइन हमारी नज़र आ रही है। तो अगर ऐसे ही हम इसे आगे लेके जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होगी। और ऐसे ही ये है, इसने आउटलाइन जो हमें दे दी और बैक जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। और उसके बाद ये इसके ऑप्शन हैं, यहाँ से भी आप लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसे मैं करता हूँ डिलीट, और इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट में, ये हमने ये ले ली, और एक तस्वीर हम ले लेते हैं कुछ ये वाली, ठीक है। हमने ये 2 पिक ले ली और दोनों को हमने करना है बराबर। ये देखिए जी, हमने दोनों को बराबर कर लिया, पेज अप कर लिया। इसे हम चेक कर लेते हैं कि दोनों लेवल में है, तो दोनों बराबर में है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इसे लेकर ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये देखिए आप जितना मर्ज़ी जो है इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ट्रांसपेरेंट किया तो वो एक लुक बन गई, एक बैकग्राउंड हमारा बन के सामने आ गया। तो ये एक बैकग्राउंड बन गया हमारा। ये देखें, चेक करें, हम यहाँ पे से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी फील नहीं हो रहा हमें। तो ऐसे जो है आप बहुत सारे इफेक्ट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मुकम्मल बैकग्राउंड की शेप में हमारा आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक इफेक्ट हो, एक चीज़ और होती है, आपने अक्सर देखे होते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे जो है वो हम कर लेते हैं ग्रेडिएट, ताकि ग्रेडिएट से जो है वो आपको कलर का अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे हम रख लेते हैं कोई भी कलर, रेड रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रखते हैं कलर येलो, और सेंटर पे जो है हम कलर रख लेते हैं जी वाइट, ठीक है जी। तो ये हमने जो है ग्रेडिएंट जो है हमने दे दिए हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इसे करेंगे यूनिकॉर्न में। तो यूनिकॉर्न जो कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये हमने ग्रेडिएंट दे दिया था, तो अब जो है हम इसे ट्रांसपेरेंस करते हैं, यूनिकॉर्न करते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है एक प्यारा सा एक इफेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। तो अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ से हम इसको इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, देखें बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम इसे कम करते हैं वैसे वैसे इसमें इफेक्ट जो है ये देखें डलते जा रहे हैं, ठीक है। नीचे से येलो आ गया, ऊपर से रेड इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसकी इफेक्टिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं वापस 50 पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे से मुख्तलिफ इफेक्ट हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाते हैं आप ओवरले पर, अगर ओवरले पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए कितना प्यारा सा इफेक्ट आ गया। उसमें उसने हमें एक इफेक्ट दे दिया कि ऊपर से देखिए यहाँ से रेडिश आ रहा है, यहाँ से येलो शेड आ रहा है, और यहाँ पर उसने हमें वाइट जो हमें दिए थे वो शेड हमारे आ रहे हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे जो हैं इफेक्ट जो हैं आप लगा सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं, आप कुछ भी इसमें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर ये इफेक्ट देखे होंगे, आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। सॉफ्ट लाइट कर लें, ठीक है, हार्ड लाइट भी कर सकते हैं। देखिए लाइट हार्ड हो गई इसकी, ठीक है। और इसमें जो है ये इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं कुछ, ठीक है। सबट्रैक्ट इफेक्ट है, ये इफेक्ट भी यूज़ होते हैं। ये काफ़ी सारे इफेक्ट इसमें पड़े हैं, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये मैंने एक ग्लास लिया है। तो उम्मीद है कि ये आपको वैसे इफेक्टिंग समझ आ गई होगी कि इसमें इफेक्टिंग जो है वो कैसे होती है, कैसे इसमें एडजस्ट करते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये पिक एक पड़ी हुई है, हम इसे भी इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे पेज अप कर लेते हैं, पेज अप का मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसे भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम सिंपली इस पे जाएंगे और इस पे हम क्लिक कर देंगे कुछ ये वाला। तो ये देखें ये सिंपली हमने इसको तो ये देखें हमने वो टूल लिया और तीसरी भी इसमें हमने मर्ज कर दी, वो हमें एक और इफेक्ट दे दिए। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं आप इफेक्ट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ले गए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से हमारा नज़र आ गया। देखिए कितना अच्छा सा एक इफेक्ट बन गया कि इसमें एक बिल्डिंग सी है, उसमें से पानी आ रहा है, दरख्त का झरना है, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे आप इफेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये एक गिलास लिया है, हम इस पर कोई इफेक्ट करेंगे ताकि आपको वो इफेक्ट पता चले कि उस पर इफेक्ट जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम कैसे इसमें इफेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें ये गिलास है तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे भी हम ऐसे ही इफेक्ट बनाएंगे, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा हो सकता है स्पीडी हो, तो आपने टेंशन नहीं लेने की ये कैसे होगा या कैसे नहीं होगा, बल्कि ये सिंपल ही है, स्पीडी मुश्किल है, नहीं होगा। तो सिंपली आपको जैसे इफेक्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि आपको इफेक्ट की समझ आ जाए। देखिए हम वही इफेक्ट हमने इस पर लिया और इस पर एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे जो है आप इस पर भी इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे भी आप चाहें। यहाँ से हम इसे करेंगे पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने ग्लास जो है वो ट्रेसा हुआ है ताकि आपको समझाने के लिए आपको वो समझ आए कि हम इस पर कैसे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। ये देखें हमने इस पर भी ग्लास पे इफेक्ट लगा दिया, ग्लास पे एक इफेक्ट आ रहा है हमें नज़र दे रहा है, वो हमें दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये था, हमने ये बनाया था, ये इफेक्ट जो है हम ये लेते हैं, ठीक है, इसे अनग्रुप कर लेते हैं, हमने ग्रुप किया था, इसे अनग्रुप करके ये इफेक्ट लेते हैं, इसको हम सिंपली जो है यहाँ से ये करके और ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ से लेकर जितना हमें ये चाहिए, जितना भी चाहिए आप उतना भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना मुझे चाहिए, अगर मैं इतना इस पर एडजस्ट करता हूँ तो ये कुछ शेप जो है हमारी इसने कुछ इस तरीके से मैं दे दी, समझ आ रही। ऐसे जो है आप इसे इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से है इसे एडजस्ट कर सकते हैं आप। ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप अगर दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुझे यही नज़र आए ऐसे कुछ, तो आप ऐसे भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा पावर क्लिप कर दिया हमने, तो ये ले, ऐसे जो है हम बहुत सारे अफेक्टिंग बना सकते हैं। तो मैं इसे 3D भी बना सकता हूँ, हम इसे 3D भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे कर लें तो इसमें जो है वो एक झरने टाइप जो है चीज़ बना सकते हैं, कुछ भी जो है आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आपको अगर तो ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक गुजारिश है कि वीडियो जो है आप वॉच कीजिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।